कबीर की बीवी पर सेठ की बुरी नज़र। आज आपको एक कहानी बताते हैं जिसमें संत कबीर की धर्मपत्नी लोई पर एक सेठ की बुरी नज़र थी। अय्याश था वो सेठ और वो कबीर की पत्नी को, कबीर की बीवी को हथियाना चाहता था, पाना चाहता था। क्या हुआ था पूरा मामला जरूर सुना जाए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। कबीर की बीवी पर सेठ की बुरी नज़र इससे बहुत पहले भगवान शिव की धर्मपत्नी माता पार्वती पर भी बहुतों की बुरी नजर थी। याद करिए, चंडमुंड हो या फिर भस्मासुर हो, और भी बहुत सारे राक्षस थे जो, और भी थे, दो भाई थे जो माता पार्वती से ही विवाह करना चाहते थे। यानी कि उस कथा को तो मैं बड़ा नहीं करूंगा, मैं कबीर पर ही बोलने वाला हूँ। यानी माता पार्वती पर भी बुरी नजर थी राक्षसों की कि भाई उनसे ही विवाह करना है। याद है ना भस्मासुर की कहानी। तो भगवान शिव की धर्मपत्नी माता पार्वती पर थी बुरी नजर, भगवान राम की धर्मपत्नी माता सीता पर थी बुरी नजर रावण की, भगवान श्री कृष्ण की सखी द्रौपदी पर थी बुरी नजर दुर्योधन की, या बहुतों की। तो फिर कबीर की धर्मपत्नी लोई पर भी बुरी नजर थी सेठ की। पूरा मामला ये है, पूरी घटना को आप समझिए तब आपको समझ में आएगा क्यों कोई इंसान दूसरे की पत्नी को कामुक नजर से देखता है। ये स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है, या नैतिक है या अनैतिक है, या नॉर्मल है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहली बात की कबीर की पत्नी, मैं कबीर बार बार कर रहा हूँ, क्षमा करें, संत कबीर जिनका एक सूत्र मूल बांध सर गगन समाना, मूल बंद करने से ऊर्जा सिर की तरफ उठती है। ये साधना मैं कम से कम 6 वर्षों से कर रहा हूँ। मूल बंद की साधना बहुत आसान है, 30 सेकंड में कर सकते हैं, 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मूल बंद, अपने पेट को भीतर खींचिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए, सारे सांस को बाहर छोड़िए और पेट को भीतर खींचिए आधा मिनट तक, 45 सेकंड तक, 1 मिनट तक, और आपकी सारी ऊर्जा ऊपर सिर की तरफ आ जाएगी, यानी मूलाधार की ऊर्जा सिर की तरफ। और आपके पेट जो खराब अगर है, पूरी वगैरह बूंदियाँ खा लिए हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। पिछले 6 वर्षों से मुझे पेट को लेकर के कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि मैं मूल बंद करता हूँ। और मैंने अपने दोनों बच्चों को भी, सोम साक्षी को भी सिखाया है, मूल बंद करो अगर पेट खराब है तो, या पार्टी में खा के आ गए हो, उसको डाइजेस्ट करना है, मूल बंद करो 3 बार, मात्र 3 बार मूल बंद लगाइए और आपका पेट ठीक हो सकता है। मेरा तो होता है। और उसका वास्तविक जो उपयोग है वो है ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार की तरफ ले जाना। मूल बांध सर गगन समाना, मूल बंद लगाते ही ऊर्जा सिर में आ जाती है। खैर, इन संत कबीर की धर्मपत्नी पर कामी सेठ की बुरी नज़र पड़ी तो फिर क्या हुआ। पूरी बात यह है कि कबीरदास जी जहाँ पर रहते थे तो उनके पास थे तो गरीब आदमी, पैसा वगैरह था नहीं, लेकिन कोई संत आ जाए तो बिना भोजन कराए नहीं लेते थे। इस चक्कर में उनके ऊपर कर्ज भी होता चला गया। बेटा कमाल भी परेशान था, बेटी कमली भी परेशान थी, धर्मपत्नी लोई भी परेशान थी कि ये कबीर के पास कोई संत आ जाए तो आदमी बिना भोजन कराए नहीं छोड़ेगा, और उसके चक्कर में घर पर कर्ज होते चला गया। कबीरदास जी कर्ज में दबते चले गए। एक दिन संत कबीर के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, उनके बच्चे भी भूखे सो गए, चटाई पर सो गए थे। तभी रात को कुछ संतों का आना हो गया, 2-4 संत पहुंच गए। कबीरदास जी ने उन्हें अपने सोए हुए बच्चों के नीचे से चटाई को खींचा, संतों को बैठाया और कहा कि बैठिए, हम भोजन बनवाते हैं। कबीरदास की पत्नी ने सोचा घर में कुछ है नहीं, ये भोजन कहाँ से बनवाएंगे। कबीरदास जी की पत्नी ने पूछा कहाँ से बनेगा भोजन, घर में कुछ है ही नहीं। कबीरदास जी ने कहा कुछ तो इंतजाम करो, सोचो कौन दे सकता है हम लोग को, चाहे जितना उधारी में पैसा ले ले हम लोग उसको चुका देंगे, लेकिन जाओ कुछ संतों के लिए भोजन का इंतजाम कर दो, तब तक मैं संतों से बात करता हूँ। कबीरदास जी संतों से बात करने लगे। उनकी धर्मपत्नी निकल पड़ी कि कहीं से भी अन्न का इंतजाम करना है। फिर वो चली गई एक सेठ के पास। रात को 10 बजे नॉक किया सेठ जी के यहाँ। सेठ जी ने दरवाजा खोला, देखा कि कबीर की बीवी। खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि बहुत दिनों से या बहुत महीनों से
या बहुत सालों से सेठ की बुरी नज़र कबीरदास की बीवी पर थी। कबीरदास की बीवी को देखते ही सेठ ने सोचा, लगता है आज बात बनने वाली है। सेठ ने पूछा, बोलिए क्या बात है। कबीरदास की धर्मपत्नी ने कहा कि देखो भाई, हमको कुछ अनाज चाहिए, घर में कुछ साधु आ गए हैं, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनको खिलाना है। पैसा मेरे पास है नहीं, उधारी में चाहिए, जितना लिखना है लिख लो, हम चुका देंगे। सेठ ने कहा, देखो जी, सेठ ने देखा मौका अच्छा है, आज कबीर की बीवी खुद ही जाल में फंस गई है। सेठ ने कहा, अनाज तो तुम जितना कहो उतना दे देंगे, लेकिन बदले में हमको पैसा नहीं चाहिए। तो कबीरदास की पत्नी ने कहा, फिर? मतलब बदले में तुम्हें पूरी रात मेरे साथ रहना होगा। कबीरदास जी की पत्नी ने कहा, ठीक है, पहले मैं अपने पति से पूछ लूंगी, जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी डिसीजन पति से पूछे बिना नहीं करती। प्लस सोच लो, अनाज तो हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें रात भर मेरे पास आना होगा, वादा करो। कबीरदास की बीवी ने कहा कि वादा करती हूँ कि मैं रात को यहाँ जरूर आऊँगी, बस मुझे एक बार पति को पूछने की जरूरत है, और शायद पूछने की भी नहीं, बताने की जरूरत है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ कि कोई औरत अपने पति से पूछेगी कि क्या मैं रात भर सेठ के पास रह सकती हूँ, और पति हाँ कर देगा। ऐसा पति दुनिया में कोई होता ही नहीं। कहानी में इसके बाद क्या हुआ, उससे पहले ये समस्या, इस कहानी है कम से कम आज इस घटना को 500-600 साल तो हो ही गए। 500-600 वर्ष पहले सॉरी, या फिर शिव पार्वती की कथा और भी प्राचीन, भगवान राम की कथा 10,000 साल पुरानी, द्रौपदी वाली कहानी, माता द्रौपदी की कहानी 5,000 वर्ष पुरानी, कबीरदास की कहानी 500 वर्ष पुरानी। 2025 में भी आज देखा जाए तो पता नहीं, बिग परसेंटेज, शायद 50% आदमी ऐसे होंगे, मैं हमेशा 50% ही मान के चलता हूँ, जिनकी दृष्टि दूसरे की पत्नी पर रहती है, जिनकी नज़र दूसरे की पत्नी पर रहती है। 50% वो लोग जो अपनी ही पत्नी से बहुत बहुत खुश है, वो किसी की तरफ देखते भी नहीं आँख उठा करके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी यही लाइन था। क्यों लोग दूसरे की बीवी की तरफ देखते हैं? क्योंकि उनके पास उनकी अपनी बीवी उतनी सुंदर नहीं है। और सुंदर मतलब स्किन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ व्यवहार की, सुंदरता की भी। अगर किसी की पत्नी बहुत सुंदर हो, क्या वो किसी और की तरफ देखेगा? किसी की पत्नी बहुत सुंदर हो, सुशील हो, व्यवहार कुशल हो, पति से बहुत प्रेम करती हो, क्या वो आदमी किसी और की पत्नी की तरफ देखेगा? नहीं देखेगा। मेरा अपने जीवन का एक अनुभव है। मैंने अपने पूरे जीवन काल में 53 साल में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया। उसके अलावा जितने भी लोग जीवन में आए और गए, जितनी भी लड़कियां या औरतें आई गई, उनके प्रति आज मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं उनसे प्रेम नहीं करता था, चाहे वो वासना रही होगी, मित्रता रही होगी, कोई सद्व्यवहार रहा होगा, प्यार नहीं था। प्यार मैंने सिर्फ एक ही बार किया, एक ही से किया, आज भी उसी से प्यार करता हूँ। मेरा जो पहला प्यार है वही मेरा आखिरी प्यार है। तो मुझे उसके अलावा किसी को देखने की जरूरत नहीं है। जब मेरे जीवन में मेरा प्यार थी, तब मैंने उसके सिवा किसी को नहीं देखा। आज भी वो है, मैं आज भी उसके सिवा किसी और को देखना जरूरी नहीं समझता हूँ। लेकिन इसके अलावा जहाँ कहीं भी मेरी नज़र पड़ी या मुझसे कोई भूल हुई, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर किसी के पास सुंदर प्रेमिका हो या सुंदर पत्नी हो, जो सुशील भी हो, प्रेम करने वाली भी हो, वो किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर किसी की पत्नी सुंदर है, सुशील है और अपने पति से बहुत प्रेम करती है, तो वो स्त्री किसी और की तरफ नहीं देखेगी और उसका पति किसी और स्त्री की तरफ नहीं देखेगा। या फिर अगर कोई लड़का, उसकी प्रेमिका सुंदर हो, उससे बहुत बहुत प्यार करती हो, व्यवहार कुशल हो, सुशील हो, तो वो लड़का किसी और की तरफ नहीं देखेगा। उदाहरण मैं हूँ, मैंने जीवन में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था, उसी से आज भी करता हूँ, और मुझे किसी और की तरफ देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। खैर, वापस लौटते हैं कबीरदास की कहानी में क्या हुआ था।
कबीरदास की इस कहानी में जब पत्नी वहाँ से राशन लेकर के आई घर पर, कबीरदास जी को बोली कि बात यह है कि सेठ ने मुझे बुलाया है, उसका कहना है कि राशन तो हम देंगे पर बदले में तुम्हें पूरी रात मेरे साथ रहना होगा, तो आप साधु संतों के लिए भोजन बनाइए, मैं वहाँ जाती हूँ। क्या कहते हैं आप? कबीरदास जी ने कहा जरूर जाओ, जब वादा किया है तो जरूर पूरा करो। ये कथा मैंने ओशो से 4 साल पहले सुनी थी, फिर आज मैंने गूगल में जाकर इस कथा को फिर से स्टडी किया, उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ। कबीरदास जी संतों के लिए भोजन बनाने में जुट गए। उनकी पत्नी ने फिर बनाया भी और बोले ठीक है, मैं इनका भोजन बना देती हूँ, भोजन करा देती हूँ, उसके बाद मैं सेठ के पास चले जाऊँ, आप क्या कहते हैं? कबीरदास जी ने कहा बिल्कुल जाओ, तो वादा किया है तो पूरा करो, जो वचन दो उसे पूरा करो, इससे आपका विल पावर मजबूत होता है। अगर आपने किसी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे बेटी की शादी में 10,000 रुपया दूंगा, उसके बाद अगर उस आदमी से आपका झगड़ा भी हो जाए तो भी, अगर आप उस बेटी की शादी में 11,000 रुपया देते हैं तो आपका संकल्प शक्ति बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है। तो जो वादा किया उसे पूरा करना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा बिल्कुल, तुम उसके पास जाओ। अब कबीरदास जी की पत्नी चल पड़ी सेठ के पास, लेकिन बहुत जोर की वर्षा हो रही थी, इतनी तेज बारिश कि कबीरदास जी छाता निकाले, अपनी पत्नी को छाता में के ओर में लेते हुए चल पड़े सेठ के घर की तरफ, और सेठ के दरवाजे के पास जा कर के कबीरदास जी साइड में खड़े हो गए। बोले हम यहाँ पर खड़े हैं, तुम सेठ के पास जाओ, जब तुम निकलना तो फिर हम लोग इसी छाता में चलेंगे। कबीरदास जी की पत्नी सेठ का दरवाजा नॉक नॉक की, सेठ ने दरवाजा खोला, कबीर की पत्नी को देखा, वाह बहुत खुश हो गया, कमाल कर दिया, ये तो आ गई। उसने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया, फिर उसने गौर से देखा और कहा कि तुम भीगी नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम भीगी नहीं है, ये कैसे हो गया? बोली मेरे पति ने मुझे यहाँ तक छोड़ा, छतरी में लाए थे। सेठ को लगा कि इसके पति ने इसको छोड़ा। दुनिया में कौन पति ऐसा होगा जो अपनी पत्नी को उसके किसी आदमी के पास छोड़ दे जो ऐसी गंदी नीयत रखता है? सेठ को विश्वास नहीं हुआ। बोला कहाँ है तुम्हारे पति? कबीरदास की पत्नी ने कहा वो बाहर खड़े। उन्होंने कहा जाओ, जब लौटेगी तब ले चलेंगे। सेठ को लगा कि ये दुनिया में कैसा पति है जो अपनी पत्नी को यहाँ तक छोड़ आया है, बाहर इंतजार कर रहा है कि पत्नी यहाँ से लौटेगी तो लेकर जाएगा। सेठ को लगा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो कबीर की पत्नी के पैरों पर लेट गया, साष्टांग लेट गया और बोला माफ़ कर दीजिए हमको, हमसे गलती हो गई, आपके पति कहाँ हैं? बाहर निकला और कबीरदास के पैरों पर लेट गया, बोला मुझे क्षमा कर दीजिए। कबीरदास जी ने कहा कोई बात नहीं। प्यारे दोस्तों, आज की कथा को दोबारा भी सुनिएगा। मैं फिर से कहूँगा, कबीरदास की बीवी पर आया सेठ की बुरी नजर पड़ी, परिणाम क्या हुआ? सेठ भी सुधर गया। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।